पूरे परिवार को संभालने के लिए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए हम होममेकर को अपने आप को फिट रखना पड़ता है। तो जब हम फिट रहेंगे तभी तो हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अगर हमारा ही माइंड डिस्टर्ब होगा और हम डिस्टर्ब रहेंगे तो हम परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ममता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह के 5 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। पहले भी होती है, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग हो जाता है 10-5 मिनट इधर उधर, क्योंकि पूरा माइंड अब मेरा है ना, मैं पहले दिन ही सोच लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना होता है। तो उसी तरह अपने माइंड में मैं ये सोच के रखती हूँ कि मुझे पूरा दिन किस टाइम, किस समय क्या क्या करना है। तो उसी के लिए मैं टाइम को पूरा सेट करके रखती हूँ कि मुझे किस काम को किस टाइम तक ख़त्म करना होता है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने लिए टाइम अगर हमें निकालना है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा दिन है ना बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि अगर लेट उठते हैं तो उसी से हमारा सब काम है ना लेट होता चला जाता है। और हम बच्चों को भी अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाते। उनके लिए खाना बनाना बहुत ही चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर ली है, रेस्ट कर लिया 5 मिनट के लिए, अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। मेरा सबसे पहला काम है ना यही होता है, मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। इसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और देखिए, मैं एक नाइफ़ लेके आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने ये कई वीडियोस में देखा भी था और लेके आई थी, लेकिन ये टूट गया है। पर मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसका यूज़ ज़रूर करूँगी। इसको दोबारा से यूज़ में लाऊँगी, अभी नहीं फेंकूँगी इसको, क्योंकि हम होममेकर का काम होता है कि चीज़ों को है ना अच्छे से यूटिलाइज़ करना, उसको है ना अच्छे से रखना, और दोबारा उसका कैसे यूज़ होता है ये हम होममेकर बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं। और ये है मेरा एक सौंफ का डब्बा, आज ही ओपन कर रही हूँ। डब्बा भी अच्छा है और इसमें है ना अलग अलग तरह से पार्टीशन बने हुए हैं। और इसमें कई तरह की जो मीठी सौंफ होती है, कई तरह के फ्लेवर में है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा तो इसमें जो अंदर है इसके सौंफ वो भी, और मेन बात है कि डब्बा बहुत अच्छा है। दोबारा भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। अलग अलग चीज़ें इसमें एक ही डब्बे में हम रख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही पसंद आई मुझे। और मैं सुबह सुबह ही मैंने इसको खोल दिया और रख दूँगी। बच्चे आएंगे और इसका टेस्ट लेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है। बच्चे आकर जैसा खाना खाने के बाद खाते हैं तो अच्छा लगता है। और जब मेरे बच्चे और मैं काम से फ्री हो जाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अपने आप को फ्री नहीं रखती। बस पहले ही बताया था आपको कि सेट करके रखती हूँ माइंड को। और सिलाई का मुझे बहुत शौक़ है और ये मेरी है ना हॉबी है। जो भी चीज़ें एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे पॉसिबल होता है तो मैं उसको बनाने ही कोशिश करती हूँ। मार्केट से रेडीमेड मैं बहुत कम लाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खुद ही बना लूँ। और बहुत से जो चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं, अगर हम खुद उसको बनाते हैं तो बहुत सस्ते में और अपने अकॉर्डिंग, मेन बात होती है कि अपने अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को ढाल लेते हैं अपने माइंड में कि हमें किस चीज़ को कैसे बनाना है। तो ये लेस मैं ला के रखती हूँ। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे लेस है, काफ़ी लेके आई थी मैं। कतरन मार्केट जाती हूँ, वहाँ पर है ना हाँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये चीज़ें मिल जाती है। तो मैं इकट्ठा करके ले आती हूँ और बस इसका यूज़ करती हूँ। और आज थोड़ी सी डिक्लटरिंग कर रही थी, देख रही थी कि कौन सा सामान कहाँ है, क्योंकि जब सुबह सुबह बच्चे जाते हैं तब तो उनको भेजने की जल्दी रहती है। और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ये चीज़ें करती हूँ। और जब ड्रॉ खोली बच्चों की तो काफ़ी एक्स्ट्रा सामान ऐसा होता है जो हम निकालते हैं, क्योंकि बच्चे हैं सामान को रखते रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी है। ये काम हमारा होता है कि हफ्ते में 10 दिन में एक टाइम ऐसा हो कि हम देख लें कि बच्चों ने अपनी कबर्ड को कैसे रख रखा है। तो वो काम हमारा होता है। और आज इसको करने की बारी आई। बहुत सारा सामान है ना, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी भर रखा था बच्चों ने,
तो उसी की डिक्लटरिंग कर रही थी, क्योंकि जब बच्चे होंगे तो ये इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। बस जब बच्चे चले जाते हैं और मेरा काम होता है घर की साफ़ सफाई का, जो मुझे सेट करना है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ये काम नहीं हो पाता। और देखिए यहाँ पर मैंने ना बहुत ही सुंदर सा टॉप बनाया है अपनी बेटी का, और ये मैं 1 मीटर फैब्रिक लेके आई थी और इसमें आधा मीटर के करीब लगा है। शॉर्ट टॉप है और ये कपड़ा मेरा बच भी गया। अगर मैं चाहूँ तो एक और बना लूँगी, लेकिन दो एक जैसे नहीं बनाऊँगी। तो देखिए कमाल की चीज़ बन जाती है, और इसमें है ना ही हमारा खर्च लगता है और ना ही इतना टाइम लगता है, क्योंकि टाइम को तो हमें यूज़ करना है। टाइम को तो अपने आप ही हमें देखना है कि उसको हम कैसे स्पेंड करें। और ये लेस है, लेस मैंने इसके सॉरी लेस नहीं है, ये लास्टिक, ये मैंने इसकी बाजू पर लगाई है। बहुत ही सुंदर वाइट कलर का है, कॉटन में है। बहुत ही सुंदर टॉप बन गया था। और अगर इसी को हम मार्केट से लेने जाएं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो अपने हाथ की बात है। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि सभी को अगर थोड़ी सी भी सिलाई सीख लेना हम, तो एक से एक चीज़ें हम अपने घर पर ही बना लेते हैं। तो और फिर मैं टाइम को वो ही है अपने देख रही थी कि इसको टाइम मेरे पास बच गया था कि कैसे खर्च किया जाए अपने टाइम को। तो यहाँ पर मैं अलमारी खोल रही थी, तो अलमारी में ये डब्बा है। डब्बे में मैंने है ना सॉक्स रख रखी है। जब सर्दियाँ चली गई थी तो जो बच्चों की छोटी सॉक्स थी ना, वो मैं एक डब्बे में भर कर रख लेती। इनको यूज़ कर लेती हूँ साफ़ सफाई में, और इससे है ना सफाई काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्लीनिंग के लिए हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ते। जो चीज़ घर पर है उसी से साफ़ सफाई हो जाए तो हमारा खर्च में भी है ना बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है। तो बस इसमें हमारा समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ मुझे चाहिए थी सॉक्स, वो मैंने निकाल ली है, और इससे है ना मैं क्लीनिंग करूँगी। जैसे टेबल होती है और दरवाजे होते हैं, इनसे है ना जो सॉक्स होती है हमारी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। देखिए इसमें है ना कई पेयर ऐसे थे जो एक है और एक खो गया है, तो वो मैं है ना निकाल के रख देती हूँ। और जो मेरा वॉश बेसन होता है उस पर भी और टेबल भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और गैस वगैरह अगर साफ़ करनी हो तो बहुत ही अच्छी जगह, देखिए कितना अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो जाती है। तो है ना पैसे की बचत इससे हमारी क्लीनिंग है ना बहुत ही अच्छे से होती है। अब छोटे से घर में है ना जुगाड़ हमें है ना ढूंढने पड़ते हैं, सामान को रखने के लिए भी, सामान को सजाने के लिए भी। तो देखिए मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। वैसे तो ये टेबल मेरी काफ़ी क्लीन लग रही थी, लेकिन जब हम इसको है ना साफ़ करेंगे तो इस पर काफ़ी डस्ट आ जाती है, देखिए, जो हमें दिखाई नहीं देती। और इसी शौक़ से मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी टेबल को साफ़ कर लिया था। तो इस सॉक्स का है ना बहुत ही अच्छे से रीयूज़ हो गया। और इनको है ना जब आपका मन करे तो आप इनको है ना यूज़ करके फेंक भी सकते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा है, बल्कि मैं तो आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि जो भी चीज़ पहले घर पर देखिए। जो अगर घर पर हमें ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। और वही है, एक मेरे पास कुर्ती थी जिसको मैंने बिगाड़ दिया था, और उसके गले को, वो गला है ना मेरे से काफ़ी बड़ा हो गया था, और मुझे बड़ा गला पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। और ज़्यादा डीप जो नेक पहनते हैं कुर्ती के वो अजीब से लगते हैं। और ये तो मेरा फेवरेट कुर्ती थी, ये नायरा कट में मैंने बना रखी थी, तो इसके नेक की वजह से ये पहना नहीं जा रहा था। एक बार इसको पहना तो मुझे खुद को ही है ना बहुत अजीब सा फील हुआ। अब मैं जैसे यहाँ पर अलमारी अपनी साफ़ कर रही थी तो मुझे इसी का रखा हुआ जो बचा हुआ कपड़ा था वो मिल गया। तो मैंने इसको सोचा कि इसका नेक पर लगा देंगे तो इससे है ना इसका गला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिसको मैं है ना अच्छे से इसको पहन सकूँगी। तो आज उसी में लग गई हूँ। इसके भी काम कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि अब मुझे लाना है फिर बच्चों को। मैं यहाँ से है ना 1:45 बजे निकलती हूँ, 2 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होती है, तो वहाँ से मुझे उसे लेना होता है। और 2:15 पर आती है मेरी बेटी। फिर बेटी
आ जाती है और उससे 15 मिनट पहले होती है पेटे की छुट्टी। तो बच्चों को लाना है और उसके लिए पहले मैं आटा लगा के जाती हूँ, उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तभी हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो पहले फटाफट से अपनी कुर्ती को सही कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने गले पर जो पट्टियाँ बच गई थी उससे फ्रिल बनाकर अपने गले पर लगा दिया और इससे है ना मेरे कुर्ती यूज़ में आ गई है। नहीं तो ज़्यादा बड़े गले की वजह से है ना ये बिल्कुल भी नहीं पहना जाता, क्योंकि अजीब सा लग रहा था वो, इसका नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए अपने आप ही हमने इस चीज़ों को सही करने का तरीका एक स्मार्ट होम मेकर के पास ज़रूर होना चाहिए। तो यही था आज वीडियो में, कैसी लगी बताना ज़रूर।